महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जैसा आप मेरे में विराजमान हो, अभेद भाव से समस्त जीवित प्राणियों में विराजमान हो, मनुष्यों में विराजमान हो, तो विश्व के समस्त मनुष्यों को आप आशीर्वाद प्रदान करो, शक्ति दो, जागृति दो कि हम विश्व के सभी प्राणी जो है आपस में भाई बारे से, बातें तो बात से, प्रेम से हम रहें, तथा जो है हम आपस में शांतिपूर्ण सहवास करके अपने कर्मों के अधीन जो कुछ भी हमारा भुगतान है, उस भुगतान को जो है हम बड़े आनंद के साथ के अंदर पेबल करें। भाई और बहनों, आज का विषय है कि विनय सब गुणों की खान है। खान किसे कहा जाता है? जिसमें से मिनरल्स निकलते हैं, हीरे, माणक, मोती, पन्ने निकलते हैं। हमारी जो ये पृथ्वी माँ है, इसको गर्भजा भी कहा जाता है, वसुंधरा भी कहते हैं। ये समस्त जितनी विश्व की प्रॉपर्टी है, वसुंधरा माँ के खान के अंदर गड़ी हुई है, पेट में गड़ी हुई है। उसको खोद खोद के हम निकाल सकते हैं। यानी इसके पास इतनी अथाह संपत्ति है कि ये विश्व की 84 लाख जीवा योनियों जो कि बर्थ प्लेसेज है, उनका भरण पोषण आराम से कर सकती है। और वो भरण पोषण जो है, इसके 5 घटक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब से करती है। और वही बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं जो कि हर जीवित प्राणी के भीतर होते हैं। वह पंचभूत का पुतला कहलाता है। पंचभूत से पैदा होता है, पंचभूत से पोषित होता है, पंचभूत से सारा कार्य करता है और उसके बाद पंचभूत में विलीन हो जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी में, जल, जल में, अग्नि, अग्नि में, वायु, वायु और आकाश के अंदर। तो हमने खान की बात कही कि जो कुछ बल्क क्वांटिटी निकलती है, ये खान में से निकलती है। उसी तरीके से विनय एक ऐसी खान है कि अगर वो खान हमारे हाथ में आ जावे तो मनुष्य, मानवता के सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। ये सब जो है विनय के अधीन है सारे गुण, और सारे अवगुण हैं वो अहंकार के अधीन है। यानी सब अवगुणों का जो लीडर है वो अहंकार है, और सब गुणों की लीडर है वो विनयशीलता है। पोलाइट, विनयशीलता को पोलाइटनेस कहते हैं। और जो है वो सिंप्लिसिटी और जितनी जितनी अन्य मानवीय गुण है, सब इससे जुड़े होते हैं। तो विनयशीलता, पोलाइटनेस, यानी जो है व्यक्ति जो है प्रेम से पेश आवे, व्यक्ति जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, उसको विनयशील व्यक्ति कहा जाता है। देखिए, विनयशीलता बाहरी जगत जो कि हमारा इंद्रियों का जगत है, वो हमारे भोग का जगत है, वो 5 इंद्रिय सुखों को जो है वो प्राप्त करने का जगत है। और एक आध्यात्मिक जगत है जो कि सुकून का जगत है, परमात्मा का जगत है और मुक्ति में जाने वाला जगत है।
दोनों के अंदर विनयशीलता की आवश्यकता होती है। व्यवहार जगत को पहले देखें कि कोई भी पुत्र अपने माता पिता के प्रति विनयशील होता है, जैसे कि श्रवण कुमार था, तो माता पिता उसको हृदय से लाइक करते हैं, उसको भीतर ही भीतर बहुत पसंद करते हैं। और एक व्यक्ति दूसरी संतान स्वार्थी होती है, उदंड होती है, माँ बाप की कोई केयर नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो माँ बाप के लिए काम का नहीं है और उसको आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए अगर व्यवहार जगत के जो भगवान हैं वो माता पिता होते हैं, माता पिता एक शेल्टर है, एक अम्ब्रेला है, जो कि बच्चे को जो है वो कितनी त्याग वृत्ति से उसके पैरों पर खड़ा करते हैं। तो ऐसे के अंदर अगर पुत्र विनयशील होता है तो उससे उसको बहुत लाभ होता है, और वो संतान, वो पुत्र बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनके साथ में माता पिता रहते हैं, माता पिता का आशीर्वाद होता है। और वो आशीर्वाद कब प्राप्त होता है कि उस बच्चे में विनयशीलता होनी चाहिए, निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए। मैं आपको जो है एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि शिव के दो पुत्र हैं, एक तो गणेश जी और दूसरे जो कार्तिकेय। तो शिव जी ने एक प्रतियोगिता रखी कि हम दोनों की परीक्षा करना चाहते हैं। शिव पार्वती ने कहा तुम्हारे दोनों में से ज्यादा होशियार कौन है? तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जो है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जगत का चक्कर लगा करके जो पहले हमको आकर के प्रणाम करेगा वो प्रथम घोषित किया जाएगा। अब आप देखिए, कार्तिकेय का जो वाहन था वो गुरुड़ था। गुरुड़ हवाई जहाज की जो स्पीड से भागता है, और कार्तिकेय हल्का भी था। और दूसरा गणेश जी है, स्वयं शरीर से भारी थे, और साथ में मूषक जो है वह उनका वाहन था, यानी चूहा उनका वाहन था। तो वो वाहन भी बहुत हल्का और खुद जो है वो गणेश जी भी भारी। तो उन्होंने जो एक दिमाग से एक तरकीब निकाली कि वो कार्तिकेय तो क्या है कि तुरंत जो है उसको गरुड़ को लेकर के और तेज स्पीड से भाग गया कि जल्दी मैं जाकर के आता हूँ। और गणेश जी ने जो है एक तरकीब निकाली, उन्होंने अपने मूषक पर बैठ करके और शिव पार्वती जहाँ बैठे हुए थे उनके 3-4 चक्कर निकाल करके और वो आकर के वहाँ बैठ गया। क्योंकि उनका काम बहुत छोटा था तो काम जल्दी निपट गया। और कार्तिकेय कुछ देरी के बाद में आया तो शिवजी ने यह कहा कि गणेश जी प्रथम रहे, इसीलिए जब कभी भी कोई इस संसार में मांगलिक कार्य करेगा तो श्री गणेशाय नमः सबसे पहले गणेश जी का नाम आएगा। यानी गणेश जी विजित रहे। विजित क्यों रहे कि गणेश जी ने कहा कि मेरे तो भगवान, मेरा तो ब्रह्मांड, ये जो है शिव पार्वती है, तो इसके चक्कर लगा दिए, यानी ब्रह्मांड का चक्कर हो गया। तो बात सही थी। कितनी बड़ी जो है उच्च स्तर की बात है कि माता पिता के चक्कर लगा कि उनको ब्रह्मांड मानना, उनको संसार का भगवान मानना, ईश्वर मानना, सब कुछ मानना बहुत बड़ी बात होती। ये विनयशीलता का परिचायक है। अब आप देखिए, जो विनयशील व्यक्ति होता है वो परिवार के अंदर कितना जल्दी एडजस्ट होता है कि वह छोटे भाइयों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ जो है वो प्रेम से पेश आता है। जो उसके बड़े हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी दादा है, पिता है, और जो है उसके साथ में और भी जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करता है, और उनको चित्त समाधि पहुंचाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है तो पूछता भी, उनके पास आता है, बैठता है, तो वह सबको प्रिय हो जाता है। वो सबके जो है वो नयनों का तारा बन जाता है, वो उसकी आंख का काजल बन जाता है। विनयशील जो व्यक्ति होता है वह सबको प्रिय हो जाता है। अब आप देखिए कि एक शिक्षक है, उसके बहुत से जो है
वो स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जो विनयशील होता है, जो समय पे प्रणाम करता है, समय पे काम करके आता है, इंटेलिजेंट है, भाषा जो है मधुर बोलता है, हितकारी भाषा बोलता है और शिक्षक की हर बात को ग्रहण करता है, शिक्षक की आज्ञा का पालन करता है, तो वह गुरु को प्रिय होता है। पुराने जमाने की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पहला आधार विनयशीलता। पुराने जमाने के अंदर उम्र को शरेद जीवेम यानी 100 वर्ष तक जो है लोग जिया करते थे और प्रकृति मान है। पुराने समय में जब जो है किसी मनुष्य को जन्म दिया तो आशीर्वाद दे करके भेजा कि तुम 100 साल जियोगे और उसके जो है बॉडी के अंदर एक यूनिबिल्ट जो है इम्यून सिस्टम लगा के भेजा कि तुम कभी बीमार नहीं हो सकते, तुम्हारे जब कभी भी वो जो है वो एंटीबॉडी यानी कुछ बाहर के जर्म्स तुम्हारे पे हमला कर देंगे तो तुम्हारी जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स से जो वाइट ब्लड सेल्स है वो लड़ाकू सोल्जर्स की तरह लड़ेगी, उन जर्म्स को मार देगी। जैसे प्रतिरोधात्मक शक्ति इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा है उनको कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना को उन्होंने जो है हमारे शरीर में फैलने के पहले ही समाप्त कर दिया, डब्ल्यूबीसी ने और उनके वाइट ब्लड सेल सोल्जर ने कर दिया। तो हमारी इम्यून सिस्टम प्रतिरोधात्मक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, पहले अच्छी थी तो इसीलिए 100 साल तक जिया करते थे। लेकिन वो जीते क्यों थे कि वो प्राकृतिक जीवन जीते थे। जो गुरुकुल जो बने हुए थे अलग अलग ऋषि मुनियों के, जैसे कि जो है जो भृगु मुनि का जो आश्रम था और उसके बाद के अंदर जो है वो अन्य जो मुनि थे उनके जो आश्रम बने हुए थे, उनके आश्रम में क्या था कि वो प्रकृति की गोद में थे। देखिए प्रकृति का मैं थोड़ा आपको नज़ारा बताऊं कि कल नदी बह रही है, मोर नाच रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और चिड़िया चहचहा रही है और झरने की कल आवाज आ रही है, फूल जो है अलग अलग कलर के मुस्कुरा रहे हैं और तलहटी के अंदर वो आश्रम बना हुआ है। सभी अपना अपना श्रम करते हैं, हर तरह का कार्य है वे स्वयं श्रम करते हैं और झरनों का मीठा मीठा अमृत जैसा पानी है। तो ऐसे प्रकृति की गोद के अंदर जो है सबसे पहले 25 साल की उम्र ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा जो जैसे वशिष्ठ मुनि का जो है वो जो आश्रम था, ऐसी जगह पर जाकर के और जो बच्चे पढ़ा करते थे और उनका सबसे पहला काम था उनको विनयशीलता सिखाई जाती थी। और ताकि कि जब वो 51 से लगा करके और 75 वर्ष की उम्र तक, जब वो 26 से लगा के 51 वर्ष की 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ आश्रम में रहे तो वो विनयशील रह करके संतुलित रह करके अपने क्रोध अहंकार माया लोभ पर अंकुश करके एक आइडियल जो है पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में जीवन यापन कर सके। तो ये नींव विनयशीलता की जो है पहले ही 25 साल की ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर लगा दी जाती थी। अब देखिए आज की शिक्षा प्रणाली की तुलना करें तो आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि गूगल सबसे बड़ा जो है ज्ञान का कोश आ गया है और विधाएं भी जो ज्ञान की बहुत बढ़ गई है। तो ज्ञान बहुत बढ़ने से और डिग्रियां लेने से हमारे बहुत बड़े विद्वान तो खूब तैयार हो गए, लेकिन विद्वानों के अंदर विनयशीलता की कमी रही और वो विद्वान अहंकार से पोषित हो गए। कैसे? पहले चाहे कितना ही प्रकांड पंडित हो, वो अपना घर खुद झाड़ू लगा के साफ करता था, पानी भरता था, लकड़ियां ला करके जो है भोजन वगैरह पकाता था और सारा काम हाथ से करता था, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान से विद्वान हो। लेकिन आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट होने के बाद वह जब घर में आता है तो वो कहता है कि ऐसे छोटे काम करना
मेरे बस की बात थोड़ी है, मैं छोटे काम थोड़ी कर सकता हूं, मैं तो विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं। तो इसका मतलब वो विद्वान तो हो गए लेकिन वो पंडित नहीं बने। पंडित कौन होता है? वो इंट्यूशनल होता है, वो पंडित होता है, वो भावनात्मक विकास वाला होता है, वह इंद्रियातीत जगत के अंदर जाता है, वो प्रज्ञा के जगत में जाता है। और इंटेलेक्चुअल होता है, वो बुद्धि के जगत में ही रहता है। विनयशीलता को प्राप्त करने के लिए हमें दो जगत को समझना पड़ेगा। बुद्धि का जगत है, वह बुद्धि का जगत इंटेलिजेंट बनाता है, आई क्वेश्चन को जो है बहुत हाई करता है, नो डाउट, सभी तरह की विद्वता उसके अंदर आती है। लेकिन जो है, जो इंद्रियातीत होता है, जो कि प्रज्ञा के जगत में जाता है, जो कि भीतर का जगत होता है, और बुद्धि के जगत में तो शब्द होने से भेद पैदा होते हैं, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन प्रज्ञा के जगत के अंदर शब्द समाप्त हो जाते हैं, मात्र वाइब्रेशंस रहती है। और उस वाइब्रेशन में इंट्यूशनल जगत के अंदर वो गुण ही गुण दिखते हैं, विनयशीलता ही विनयशीलता दिखती है, सत्य के दर्शन होते हैं, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ के दर्शन होते हैं। इसी कारण उस जगत के अंदर चाहे जीसस क्राइस्ट गए, चाहे मोहम्मद साहब गए, चाहे जरुस्त्रत गए, चाहे जो है अल्लाह गए, और कोई भी गुरु नानक गए, महावीर गए, 24 तीर्थंकर गए, तो सबने वहाँ पर सत्य के दर्शन किए और वही बात लोगों को बताई। इसीलिए सारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर मानव धर्म की बात मुख्य होती है। मानव एकता और प्राणी मात्र के प्रति बुरे विचार न रखे जाए, प्राणी मात्र को कोई भी दुख न दिया जाए, ये कॉमन बात जो है सभी धर्मों में बताई जाती है। कहाँ से आई? ये इंट्यूशनल जगत से आई, ये प्रज्ञा के जगत से आई। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, और प्रज्ञा जो है आत्मा की भाव सत्ता है। आत्मा अपने आप में मूल स्वरूप के अंदर निष्क्रिय होती है, कोई भी कार्य नहीं करती, वो अक्रिया होती है, लेकिन उसकी भाव सत्ता है, वो प्रज्ञा सारा काम करती है। प्रज्ञा अगर न्याय लिया हुआ, अगर ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति, यानी जिसने जो है वह अंतरात्मा बनने का ज्ञान ले लिया है, वो भटक जाता है, तो प्रज्ञा उसके कान खींचती है, प्रज्ञा उसको जो है शिक्षा देती है कि ये जो है कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए, और पुनः उसको जो है वापस लौटा करके लाती है अपनी मूल स्थिति में, ज्ञान की स्थिति के अंदर, विनयशीलता की स्थिति में लाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंट्यूशनल जगत विनयशीलता का है, और सभी धर्मों ने जो है विनयशीलता को सबसे ऊंचा ध्यान जो है वो स्थान दिया है। तुलसी, उन्होंने ये कहा है कि तुलसी जो है ये हमारा दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया विनयशीलता से जुड़ी हुई है, ये जब तक प्राण है ये छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का जो है स्वरूप है, अहंकार है वो अधर्म का स्वरूप है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो है विनयशीलता के गुण को डेवलप करो। अब प्रश्न ये है कि एक तो हमने एक्सपेरिमेंट बताया कि आप जो है वो भीतर के जगत के अंदर गोते लगाओ। इसका हम एक प्रयोग करा देते हैं आपको, ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भीतर के जगत के अंदर विनयशीलता को प्राप्त करने के लिए गोते कैसे लगावें। दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी को एंटीना की तरह सीधा रखिए, और जिस आसन में आराम से बैठ सकते हो वो आसन का चयन करें, और दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर के ध्यान मुद्रा करें। अब जो है ऑटो सजेशन दीजिए अपने चित्त को कि ये धीरे धीरे दोनों पैर के अंगूठे से आगे बढ़ता हुआ, उसके बाद में पंजा, फिर एड़ी, फिर दोनों जो है वो पैर, उसके बाद घुटने, साथल और कमर का मध्य भाग, वहाँ पे ये वो चलता रहे, और उसके बाद में मध्य का भाग, पेट, दोनों हाथ और कमर,
और गर्दन तक जो है हमारा चित्त है वो यात्रा करे। उसके बाद में सिर का भाग, गर्दन के ऊपर का भाग कि हमारी जो है वो घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और जो आँखें, नाक, कान सब जो है, ये आप सुझाव दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई तरह की समस्या नहीं। अनुभव कीजिए, शरीर इतना हल्का हो गया कि अपने स्थान से 2 फुट ऊपर उठ रहा है। तो हमारा ये कायोत्सर्ग हो गया। अब चित्त को दोनों नथुनों के बीच के अंदर स्थिर करके आते जाते सांस को लंबा कीजिए। सांस जब लिया जाए तो पेट फूलना चाहिए, सांस जब सिकुड़े, जब पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा सांस, और लंबा करें, और लंबा करें, लंबा गहरा शिथिल सांस, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब जो प्रभु के भीतर जाने का, अंदर के जगत में जाने का जो केंद्र है, आज्ञा चक्र दर्शन केंद्र दोनों प्रकृतियों के बीच में, और जो है वो श्वास के साथ में लाल रंग के परमाणु खींचिए। अनुभव कीजिए कि लाल रंग के परमाणुओं का घेरा दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र के ऊपर जो है वह गोला बड़ा हो गया है। यही स्थान पिनियल ग्रंथि का है और भीतर जाने का स्थान है, हाइपोथैलेमस का स्थान है। तो यहाँ से भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। आप ज्यों ज्यों भीतर जाओगे देखोगे कि गेट ही गेट लगे हुए हैं। कोई गेट की संख्या करना ही मुश्किल है। और रूपक के रूप में आगे जा करके देखिए कि 3 वाइट कलर, येलो कलर और तीसरा जो है पिंक कलर की 3 चमकती हुई पट्टियाँ तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया हमको दिखाई दे रही है। वो शुद्ध शुभ भावों की है, वो भगवान का स्वरूप है। रूपक रूप के अंदर आत्मा का स्वरूप है। तो जो चमकदार पहली पट्टी सफ़ेद रंग की है, वह जो हमें प्योरिटी देती है, पवित्रता देती है, और उस पवित्रता से हमें मुक्ति मिलती है। और दूसरी जो है वो पिंक कलर की है, वो तेजोलेशिया है, जो कि हमें शांति देती है। और तीसरी जो पट्टी है येलो कलर का चमकता हुआ, वो है पद्मलेशिया है, जो कि हमें जो है आनंद की अनुभूति कराती है। तो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु से आदेश लीजिए, प्रभु जी बात कीजिए, अपनी बात अपनों से कीजिए, प्रभु से विनयशीलता का आशीर्वाद मांगिए। हे प्रभु, मेरी हर एक्टिविटी में विनयशीलता आवे, मैं विनयशील बनूं और पोलाइट बनूं और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला बनूं। मेरा हर एक्शन पोलाइट हो, विनयशीलता से भरा हुआ हो। अब आप धीरे धीरे पुनः वापस लौट जाइए। देखो शरीर भारी हो रहा है, सांस भारी हो रही है। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया और ये आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आ गया है। 3 बार उस आशीर्वाद को जो प्रभु ने दिया है अपने सिर के ऊपर लीजिए, ताकि ये प्रभु की शक्ति आप तक स्थानांतरित हो जावे। भीतर जाने से विनयशीलता के गुण बढ़ते हैं और विनयशीलता सब गुणों की खान है। एक गुण को हमने पोलाइटनेस का लिया, उसके साथ में बहुत से गुण आ जाते हैं। एक अहंकार का गुण लिया, उसके साथ सारी बीमार जो है बुराइयां आ जाती है, मोह का वट वृक्ष खड़ा हो जाता है। और विनयशीलता से क्षमता की साधना मिल जाती है, क्योंकि विनयशील व्यक्ति होता है वो हमेशा टकराव टालिए, कैसी भी स्थिति होती है वो प्रतिक्रिया नहीं करती है, वो झंझट लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, क्योंकि उसकी विनयशीलता, उसकी शांति, उसका सुकून है वो खंडित होता है। अब देखिए
कि विनयशील किस तरीके से हमारे सरकार में अगर ऐसे विनयशील लोग हों तो वो भी बहुत काम के होते हैं। और ऐसे विनयशील लोग जब जनता के सामने आते हैं और वो कहते हैं मुझे 5 साल आपने चयन करके भेजा, हाथ जोड़ के बात करता है कि मेरे लायक कोई काम हो तो आप बताइए, तो विनयशील का बहुत बड़ा वो प्रतीक होता है। एक डॉक्टर होता है अगर विनयशील है तो वह जो है सबसे पहले पेशेंट को देखने से पहले कहेगा भाई साहब आइए, अंकल आइए, आप तो बिल्कुल ठीक है, मैंने आपके एक्सपेरिमेंट कराए, जांच कराई, सब कुछ देखा, आपको तो मामूली सी बीमारी है, मैं छोटी मोटी टैबलेट लिखता हूँ, आप ले लें, आप ठीक हो जाएंगे। ये विनयशीलता के कारण हुआ। और एक डॉक्टर है लोभी है, लोभी होगा वो अहंकारी भी होगा। तो ऐसा लोभी डॉक्टर अहंकार के वशीभूत, लोभ के वशीभूत, जितनी पेशेंट की जो स्थिति है उससे कई गुना उसको डराएगा कि आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, अब ज़्यादा लेट होगा तो जैसी जैसी उसकी बीमारी है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, आप कभी कोमा में जा सकते हो, आपको कभी भी पैरालिसिस हो सकता है। ऐसी डरावनी बातें करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति विनयशील नहीं, उद्दंड व्यक्ति कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को तो पनिशमेंट देना चाहिए। राजा राम को देखिए कि उन्होंने 14 वर्ष के वनवास के अंदर जो जो ऋषि मुनि विनयशील थे, सज्जन, विनयशीलता का मतलब सज्जनता, जो सज्जन ऋषि मुनि थे उनकी रक्षा की। और उनके जब हवन करते थे उसमें हड्डियां डाल देते थे और उसमें जो है वो अशुद्ध चीजें डाल देते राक्षस लोग, उनके हवन को जो है वो खराब कर देते थे। तो क्योंकि वो राक्षस लोग ऐसे ही दुर्जन लोग होते हैं, तो राम ने ऐसे बहुत से और वो जो है ऋषि मुनियों को मार देते थे और उठा करके वो जेल में डाल देते थे और उनको कत्ले आम कर देते थे, क्योंकि उनका धर्म से बैर है। राक्षस क्यों बना कि धर्म से उसका बैर है। ऋषि मुनि जो है उनको धर्म से प्रेम है, धर्म के प्रति विनयशीलता है। तो ऐसे ऋषि मुनियों की विनयशीलता से, उनके गुणों से प्रभावित होकर के राजा राम ने ऐसे समस्त राक्षसों का उस क्षेत्र के अंदर जो है वो विनाश किया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होता है वही पनिशमेंट दे सकता है। वीर भी थे, योद्धा भी थे और भगवान का रूप भी थे। तो उन्होंने जो है ऐसे उद्दंड लोगों को जो किया, इसीलिए विनयशीलता जीवन के अंदर हमेशा बनाए रखनी चाहिए। विनयशीलता हमारे में होती है तो हम जल्दी से टकराव में नहीं जाते हैं। अगर हम जो है कोई भी हमारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं रोड के ऊपर और कोई आकर के छोटा मोटा किसी ने टक्कर मार दी, तो जो व्यक्ति अहंकारी होगा वो लड़ेगा, भिड़ेगा, पुलिस कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट कार्रवाई हो सकती है और गुटबाजी भी हो सकती है, कुछ भी परिणाम आ सकता है। लेकिन विनयशील व्यक्ति होगा वो स्टार्ट से उसकी गलती नहीं होगी तो भी कहेगा भाई साहब गलती हो गई। विनयशील तो हमेशा पहले से ही ऐसे मीठे वचन बोलते हैं कि गलती सामने वाले की होती है, भाई साहब मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि आपको दुख नहीं देना पड़े, आपको कष्ट नहीं देना पड़े, इसलिए कृपया ये मेरा काम आप पहले कर दीजिए, मुझे हमेशा जो है आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको तकलीफ होगी। तो ऐसा वो जो है पोलाइटनेस के जरिए सारा कर लेता है। आप जीवन का कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड के अंदर आप विनयशील रहते हो, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। और विनयशीलता को प्राप्त करने का, अपने कषायों को नियंत्रण में रखने का मैं आपको एक बहुत सटीक जो है वह एक प्रयोग आपको बताता हूँ कि सांसा जब तक आशा, हमारी ये सांस जब तक चलती रहती है तब तक हमको आशा रहती है कि ये व्यक्ति जिंदा है, और सांस रुक जाती है, लास्ट बर्थ जो है ब्रीथ रुक जाती है, तो डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, वह समाप्त हो चुका है। तो इसीलिए जो हमें विनयशीलता जो है वो समस्त गुणों को ऑटोमेटिकली ले आती अपने साथ में, जैसे अहंकार अवगुणों को लाता है
विनयशीलता लगी, तो विनयशीलता सब गुणों की खान है। ये जीवन में हमें इसकी प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, भाईचारा मिले, और सभी भातृत्व से, स्नेह से, प्रेम से, भाईचारे से साथ रह करके शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।